देखो, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? सपोज मान लो डिफिनीशन की बात आती है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या बता सकते हो? ये बात आती है यहाँ पे। देखो, अनुक्रम के बारे में हमने बताया, तो आप इसको लिख सकते हैं संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद हाँ, जिसके प्रत्येक पद और उसके पहले पद, प्रत्येक पद और उसके पहले पद का अंतर एक नियत हो। क्या हो? नियत हो। उसी नियत को तो हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, 1, 4, 7, 10, 13, 16, ऐसे देख सकते हो। देख रहे हो ना? तो इसका एक नियत अंतर है कि नहीं? देखो, ये प्रत्येक पद का यानी एक पद हो गया, इसके पहले वाला पद, इसका अंतर कितना आया? 3। ये एक पद 7 हुआ, 7 के पहले वाला पद 4 है, इसका अंतर कितना? 3। ये पद है 10 और 10 के पहले वाला 7, घटाएंगे तो प्रत्येक पद का अंतर आ रहा है नियत। नियत मतलब फिक्स, है ना? घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, एपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपी के लिए हमने फॉर्मूला ये रखा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d, और आगे चलते 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 क्या हो जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है आपका एपी के लिए फॉर्मूला, जिसमें हमने आपको बतलाया कि ये जो ए होता है, ये होता है क्या चीज? पहला पद, इसको A1 लिखते हैं, और ये ए प्लस डी जो होता है, ये दूसरा पद। क्या है ये? इसको क्या लिखते हो? A2। आपसे ऐसे भी देखो, ये क्या है? A3 तीसरा पद। ये क्या है? A4 चौथा पद। ये क्या है? A5 कौन सा पद? पांचवा पद। A6 कौन सा पद? छठवां पद। और ये क्या हो गया? nवां पद, AN। समझ में आया? ये था समानांतर श्रेणी। सार्वंतर की हमने क्या बात किया? सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है, ठीक ना? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोला जाता है सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर हमने क्या बोला? आप क्या लिख सकते हो? किसी भी जो पद होगा उसमें दो पदों का अंतर। तो दो पदों का अंतर कैसे? पहले आगे वाला पद, पहले पीछे वाला पद, उसके बाद आगे वाला पद। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे आप निकालोगे डी का मान। समझ में आ गया सबको? अब आपको हम सवाल बताएंगे जिससे कि आप निकालोगे उसके पद। देखो,
अभी आपको हम दे रहे हैं कुछ सवाल, जैसे मान लो कि दे दिया किसी एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। एपी के 4 पद ज्ञात करना है प्रथम, ठीक है। और सवाल में दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर -2। दूसरा सवाल है ए बराबर 3 और डी बराबर डी बराबर हो गया आपका 4, ऐसे दे दिया है। 2 उदाहरण लेते हैं या एक और उदाहरण लेते हैं। ए बराबर दे दिया। तीसरा सवाल है ए बराबर ले लिया 3/2 और डी बराबर ले लिया 1/2। देखो ध्यान से, ए बराबर 3/2 और डी बराबर 1/2। हमें एपी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? एपी के लिए आपको हमने बताया ए लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस और ए प्लस कितना पद निकालना है? तो 4 के पद हो गए कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 है ना। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। समझ रहे हो? तो निकालना है आपको। ध्यान दो, ए के जगह पे क्या रखोगे? पहला सवाल नहीं, हम तीसरा बना रहे हैं, ये बाटा वाला, ठीक है। ए के जगह पे 3/2 है ना। फिर अब इसका दूसरा पद में क्या लिखोगे? 3/2 और प्लस डी के जगह पे 1/2। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद में आ जाओ, ए के जगह पे 3/2 और प्लस 2 गुणे 1/2। फिर यहां पर चौथा पद में 3/2 और प्लस 3 गुणे 1/2। सजा दी। अब हल कर लो इसको। ये पहला हो गया 3/2, इसका करोगे लघुत्तम 2 होगा, 3 प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसका हो जाएगा, ये 2 2 कट गया, 3/2 प्लस 1 हो गया है, प्लस है। फिर 3/2 और प्लस है, 3/2 हो जाएगा ना, 3/2। तो देखो ये 3/2 हो गया, 4/2 हो गया और यहां पर कर देंगे तो 2 3 और प्लस 2 कम हाई हो जाएगा 2 और 3 प्लस 3 प्लस 2 क्यों बोली जी? देख नहीं रही, अंदाजे बोल दे रही है। यहां ध्यान रखो, 2 सही कट जाएगा, 2 दूनी, तो इसका एपी हुआ 3/2, 2 कमा फिर 5/2, फिर 3 3 6/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। समझे? तो आपका एपी बना 3/2 कमा 2 5/2 3। ये चूंकि बाटा में था इसलिए इतना लंबा हुआ, ठीक है। बाकी ये दोनों सवाल लंबा नहीं होगा। जैसे देख लो, तो इसका आपका बन गया एपी इतना, ठीक है। और इसका एपी देखो, पहला सवाल मान लो कि दिया है, हम एपी निकाल रहे हैं, तो एपी के लिए ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d कमा ए प्लस, क्या है कि 4 ही पद निकालना है, आगे के पद निकालना नहीं है। तो देखो ए के जगह पे 4, हमने ए ले लिया 4 और डी दिया है कितना? -2। ए 4 रखेंगे, इसमें ध्यान दो, 4 प्लस -2 फिर कमा 4 प्लस 2 गुणे -2 फिर कमा 4 प्लस 3 गुणे -2, तो ये बना 4 और 4 प्लस माइनस, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 हो जाएगा। फिर यहां पर देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 4 - 4 हो जाएगा, ये 4 - 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। फिर कमा 4 और 3 दूनी का 6 -6, तो हमारा एपी क्या मिला? 4, 2, 0, -2। समझ में आया? अभी आप इसको करो, साधारण से एक सवाल है उसको कर लो।